Hello guys, hope all of you are well. So guys, this video is about binomial theorem and binomial theorem यार तकरीबन आप सब ने ही पढ़ा हुआ होगा because I'm expecting all of you are here from A level math because that is the requirement for your IBA, CS and EM test. If you don't have your A level math, then you cannot sit for the test because that is a prerequisite for the degree. ठीक है जी. तो गाइज लेट्स मूव ऑन एंड लेट्स टॉक अबाउट बायनॉमियल थ्योरम. अब यार देखो बायनॉमियल थ्योरम में ना वी आर गोइंग टू लुक एट अ फ्यू थिंग्स एंड लेट मी जस्ट स्टार्ट बाय लिस्टिंग देम डाउन. देखो सबसे पहले ना हम देखेंगे जनरल टर्म, ठीक है. फिर देन वी मूव ऑन टू स्पेसिफिक टर्म, ठीक है. फिर देन वी मूव ऑन टू इंडिपेंडेंट टर्म एंड देन वी मूव ऑन टू मिडिल टर्म, इंडिपेंडेंट टर्म, मिडिल टर्म, ठीक है. उसके बाद बस दैट्स ऑल, ठीक है जी. या और बस दैट्स ऑल, आई थिंक दैट्स इट, ठीक है. अब ये चार चीज़ें बेसिकली हमें आनी चाहिए व्हेन वी आर सेइंग कि हमें बायनॉमियल थ्योरम करना है, ठीक है जी. तो गाइज लेट्स जस्ट मूव ऑन विद जनरल टर्म कि यार बायनॉमियल थ्योरम होता क्या है. तो हम पहले देखते हैं कि यार बायनॉमियल जस्ट मेमोराइज द मेथड. उसके अलावा बेटा और समझ के अगर याद कर लोगे या समझ के अगर देख लोगे तो यू वोंट हैव टू लाइक प्रैक्टिस अलॉट. बस ये सारी चीज़ें आपको लाइक पता होनी चाहिए. इफ़ अ क्वेश्चन सिट्स इन द एग्जाम आस्किंग समथिंग डिफरेंटली देन व्हाट आई हैव एक्सप्लेन, बट आप ये याद रखना बेटा कि कॉन्सेप्ट यही लग रहा होगा, ठीक है. वो आपसे दूसरी चीज़ पूछ सकता है लेकिन ये इन्हीं चार चीज़ों के बारे में रिलेटेड कोई कॉन्सेप्ट लग रहा होगा. दैट्स ऑल व्हाट यू नीड टू नो अबाउट बायनॉमियल एक्सपेंशन, ठीक है जी. So guys, that's it for the day. See you guys in the next video. Until then, take care. Bye bye. है वो क्या चीज़ होती है, पहले लेट्स जस्ट लुक एट दैट फर्स्ट. यार देखो अगर मैं आपको देता हूँ कि a प्लस बी होल स्क्वायर को अगर आपने एक्सपैंड करना है टू द होल पावर 2 से, ठीक है. तो a प्लस बी होल स्क्वायर को आप कैसे एक्सपैंड करोगे. आपके पास इसकी एक्सपेंशन सिंपली गिवन है यार कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है जी. अब इसी तरह अगर मैं आपको दे दूं कि भाई a प्लस बी होल क्यूब को एक्सपैंड करो तो आपने क्या करना है. आपके पास इसकी भी एक्सपेंशन गिवन है. क्या है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है. तो ये इसका एक्सपेंशन का फॉर्मूला है. अब अगर मेरे पास बेटा a माइनस बी होल क्यूब स्क्वायर होता तो वो क्या होता, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर. अच्छा इसी तरह अगर मेरे पास a माइनस बी होल क्यूब होता तो मेरे पास बेटा उसका फॉर्मूला क्या होता. मेरे पास उसका फॉर्मूला भी बड़ा बेसिक सा था और वो क्या था भाई कि a स्क्वायर a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b इन प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है. मेरे पास ये चार फार्मूलाज कैसे आए थे यार. अब मेरे पास मैं क्या कर रहा था बेसिकली, अगर मेरे पास वो मेरे क्वेश्चन में लिखा हुआ होता था कि a प्लस बी होल स्क्वायर, सो व्हाट आई यूज्ड टू डू वाज आई यूज्ड टू जस्ट मल्टीप्लाई a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है. यहाँ पे क्या कर रहा था बेटा, जब a प्लस बी होल क्यूब था कि a प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी 3 बार मल्टीप्लाई कर रहा था. अब यार 3 बार मल्टीप्लाई करने के बाद जो है ना ये इतना बड़ा आंसर आता है, या 2 बार मल्टीप्लाई करने के बाद ये इस तरह से आंसर आता है. सेम इज़ द केस विद दिस एंड दिस. तो बेसिकली अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल a प्लस बी टू द होल पावर 4 होता तो बेटा अब मैं क्या करता, क्या मैं उसको इस तरह लिखता कि a प्लस बी होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय a प्लस बी होल स्क्वायर, फिर उसके बाद मैं क्या करता a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर लिखता, और फिर उसके बाद a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर लिखता. तो बेसिकली अब क्या होता कि मैं इंडिविजुअल ईच टर्म ऑफ दिस शुड बी मल्टीप्लाइड विद ईच टर्म ऑफ दिस. तो बेसिकली इस तरह होता, फिर ये इससे इससे और इससे मल्टीप्लाई होता, फिर उसके बाद ये इससे और इससे मल्टीप्लाई होता. तो यार ये ना एक बेसिकली बहुत खिचड़ी बन जाती
और मतलब इस तरह चलो 4 पर हो जाता, चलो बगैर किसी एरर के। भाई a⁻10 पे a+b⁻10 पे क्या करता, अब इसकी अगर एक्सपेंशन पूछी होती मुझसे तो यार मतलब बेसिकली ये ना बहुत ही ज़्यादा ना एक मसला बन जाता मेरे लिए। तो इसीलिए ना देखो मेरे पास एक बायनोमियल थ्योरम नाम की चीज़ है जो कि ना इन सब चीज़ों को बहुत आसान कर देती है, ठीक है। तो बायनोमियल थ्योरम क्या बोलता है, अब बायनोमियल थ्योरम बोलता ये है कि बेसिकली लेट्स टॉक अबाउट बायनोमियल थ्योरम इन द नेक्स्ट स्लाइड। तो देखो बायनोमियल केयरफुली एंड बोलता है, बायनोमियल थ्योरम बोलता है कि अगर आपके पास a+b होल पावर n है, ठीक है, वेयर n कैन बी एनी रियल नंबर, ठीक है। अब आपने ए लेवल मैथ्स में पढ़ा होगा तो कि भाई वहाँ पे 2 केसेस पढ़ाए होंगे, n greater than 1 होता है, या फिर A2 मैथ वालों को ये भी पता होगा कि भाई n कुड बी एनी थिंग बिटवीन -1 and 1। तो वो सारी बातें मैंने बोला अभी सबको साइड पे रखो। आप क्या करो, आप सिर्फ सिंपली ये याद रख लो कि भाई n इज़ अ रियल नंबर, n is a real number. When I say that it's a real number, तो it could be any integer, any positive negative integer बेटा, सही है पहली बात। दूसरी बात, it could be any fraction, any decimal, ठीक है। तो n की कंडीशन ये होनी चाहिए। अब मैं आपको ना एक ही ये सबको ना एक ही तरीके से सिखाऊंगा, ठीक है। तो अगर बेटा मेरे पास a+b होल पावर n है, तो मतलब अगर इस तरह की मेरे पास कोई एक्सपेंशन है, सो दैट मीन्स कि हाउ डू आई हैव टू एक्सपैंड इट, मतलब कि क्योंकि चाहे वो 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, बेसिकली ये जो आइडेंटिटीज़ आएंगी ये किसके थ्रू आएंगी, क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है, क्या लॉजिक लग रही है इन आइडेंटिटीज़ के पीछे। तो बेटा देखो लेट्स सपोज अगर मेरे पास है x+3y⁵, ठीक है, मेरे पास इस तरह की अगर बेटा कोई एक्सपेंशन है और मुझे अगर बेटा मैं बोलता हूँ कि आप मुझे इसको एक्सपैंड करके दो, तो देखो बेटा होता क्या है, होता ये है कि अब होल पावर 5 है, ठीक है। अब अगर आपको पता है कि होल पावर 5 है तो बेटा सबसे पहली जो चीज़ देखनी है ना आपको देखना है कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे इसकी एक्सपेंशन में, ठीक है। अब मैं वो आपको बताता हूँ कैसे होता है, ठीक है। कैसे होता है बेटा, अब देखो थोड़ा कॉन्सेप्ट बिल्ड करता हूँ बेटा कि a+b होल पावर स्क्वायर जब था तो बेटा देयर वर 3 टर्म्स, ठीक है। अगर इसी तरह से a+b होल पावर क्यूब देखा तो वी फिगर्ड आउट दैट देयर वर 4 टर्म्स। तो बेसिकली क्या मैं बोल सकता हूँ कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स विल ऑलवेज बी n+1। सो दैट मीन्स कि अगर यही वाली एक्सपेंशन की बात करो तो बेटा इसकी नंबर ऑफ़ टर्म्स कितनी आएंगी, इसकी नंबर ऑफ़ टर्म्स आ जाएंगी अपनी 6, सही है कि तो आप यहाँ लिख दो कि भाई इसकी नंबर ऑफ़ टर्म्स आर गोइंग टू बी 6 टर्म्स, ठीक है। ऐसी एक बात थी तो हमने लिख दिया इसको, ऑल राइट। सो नाउ लेट्स जस्ट लुक एट के बेटा ए के जनरल फार्मूला क्या होता है फॉर एनी एक्सपेंशन। तो बेटा अगर देखो a+b होल पावर n हमारे पास गिवन है, सो दैट मीन्स कि अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है दैट nc0 इंटू a टू द पावर n-0 इंटू b टू द पावर ऑफ 0। अच्छा फिर क्या होता है बेटा nc1 इंटू a n-1 इंटू b टू द पावर ऑफ 1 प्लस nc2 इंटू a n-2 इंटू b2 प्लस nc3 इंटू a n-3 इंटू b टू द पावर ऑफ 3। अच्छा अब दिस विल कंटिन्यू अंटिल द पॉइंट वेयर ncr is equals to n, basically it will continue till the point where n and r are equal। मतलब if like we will keep expanding, we will keep adding these terms by the increment of 1 in each, 0 1 2 जैसे यहाँ पे किया हुआ है 0 1 2 3। तो मतलब हम एक एक करके एक एडिशनल टर्म ऐड करते चले जाएंगे जब तक उस पॉइंट तक वेयर n and r are not equal, के a n-r इंटू बी आर। बेसिकली जिस पॉइंट पे मेरे पास बेटा जिस पॉइंट पे मेरे पास ये मेरा नहीं आ जाएगा ना कि n और r इक्वल हो जाएं, तो बेटा इस पॉइंट तक मुझे जो है ना अपनी टर्म्स को एक्सपैंड करना होता है, ठीक है जी। तो ये पहली बात हो गई। अब यार देखो ये मैंने एक्सपेंशन आपको समझा दी है, और बेटा देखो इस एक्सपेंशन में आपको लाइक नाउ व्हाट मस्ट बी कंफ्यूजिंग यू इज़ कि हाउ आर वी गोइंग टू डू दिस विदाउट द कैलकुलेटर।
तो बेटा विदाउट द कैलकुलेटर भी करना इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है. आई विल जस्ट टीच यू इन द नेक्स्ट स्लाइड दैट हाउ टू एक्सपैंड एनसीआर. ठीक है, वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में समझाता हूँ, एंड देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट ऑफ विद दिस प्रॉब्लम. ऑलराइट, जस्ट नीड टू वॉच. Alright, now let's just look at how to find out NCR. ठीक है, मतलब कि कोई भी टर्म के साथ NCR लिखा हुआ हो तो उसको बेटा आपको फाइंड कैसे करना है. देखो यार, इसके लिए ना मैं आपको सिखाता हूँ. फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल से ही सीखते हैं यार, कि अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास दिया हुआ हो 9C6, अगर मुझे ये निकालना हो, ठीक है, तो बेटा देखो देयर आर 3 स्टेप्स टू डू इट. मैं ना इसको 3 स्टेप्स में करता हूँ. ठीक है, सबसे नंबर 1 स्टेप क्या है, मेक अ फ्रैक्शन. सही है, मेक अ फ्रैक्शन. तो देखो पहला स्टेप क्या है, मेक अ फ्रैक्शन, और इसके छोटा और पार्ट भी है. सही है. अब इन न्यूमरेटर आपने फ्रैक्शन बना लिया. इन न्यूमरेटर स्टार्ट मल्टीप्लाइंग आर. अच्छा, इस आर को ना थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं. आर times backward starting from n, but don't forget to do -1 in each. तो बेटा देखो what does it say, it says that we need to take it r time in the numerator, we need to take it r times backward and r times backward starting from n, but don't forget to do -1 in each. तो बेसिकली यार देखो मेरा r क्या है बेटा, मेरा r है, my r is what, my r is 6 and my n is 9. देखो ना, ये मेरा, this is my r, this is my n and this is my r. So if I need to take r times backward starting from n, that would mean that I need to take 6 times backward starting from 9 and -1 in each. So what do I have to do is 9, 8, 7, 6, 5 and 4. Okay, and then now when I have done that, in the denominator what do I have to do is, let's just call it our step 2. In denominator we will take r factorial. ठीक है जी. तो यार देखो पहले इसको थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं फ्रैक्शन. तो बेटा r फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, r फैक्टोरियल इज गोइंग टू बी जस्ट सिंपली 6 फैक्टोरियल, विच मीन्स 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1. Alright, now what you need to do is, the third step is to simplify. सही है, third step is to simplify. ठीक है जी. तो देखो यार सिंप्लीफाई कैसे करोगे आप इसको सिंप्लीफाई करने का बड़ा बेसिक तरीका होता है कि पहले फैक्टोरियल को ना, मतलब आपस में देखो कुछ ना कुछ बहुत मेजर कैंसिल होगा ही होगा. सो दैट मीन्स वी आर गोइंग टू कैंसिल दिस विद दिस. नाउ वी आर लेफ्ट विद व्हाट, वी आर लेफ्ट विद 9 into 8 is what, 72. 72 times 7 over basically 3 into 2 into 1 is 6. ठीक है जी. अब सब कुछ से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज इट आंसर इज गोइंग टू कम इट सेल्फ. Now 6 1s are 6, 6 12s are 72. Now 12 7s are 84. तो यार अगर आप कैलकुलेटर यूज़ करो तो बेटा NC6 का आंसर 84 ही होता है. ठीक है जी. तो नाउ आई हैव taught you that how do we figure out NCRs. ठीक है, अब इतना बड़ा NCR ना यार एग्ज़ाम में आना मुश्किल है. क्यों मुश्किल है बेटा, बिकॉज नाउ दे नो दैट यू डोंट हैव कैलकुलेटेड, दे डोंट वांट यू टू test you over the like without calculator skills. They just need you to be quick and like adaptive. कि अगर आपका कैलकुलेटर नहीं है तो आपने भाई बगैर कैलकुलेटर की भी आपको टेक्निक आती है कि किस तरह से करना है. ठीक है जी. Now let's just move back to our original question, which was कि x plus 3y number of 5. So guys, we'll look at its expansion now, that x plus 3y to the power of 5. अब देखो यार इसकी expansion basically होगी कैसे. इसकी expansion will start from nc0, that means 5c0 into, अच्छा पहले let's just figure out the total terms are going to be in this expansion, the total terms are going to be 6. I think I have
stated that before. The sixth term, starting from 0, r will start from 0 and it will continue till 1 2 3 4 5, because at the point where 5c5 के बाद कुछ भी नहीं होगा, बस 5c बाद के बाद the expansion will end. ठीक है, so it will start from 5c0 into x to the power of 5 minus 0 into 3y to the power of 0. ठीक है जी. The second term is going to be 5c1 into x to the power of 5 minus 1 into 3y की power of 1 plus 5c2 into x to the power of 5 minus 2 into 3y to the power of 2 plus 5c3 into x to the power of 5 minus 3 into 3y to the power of 3 plus 5c4 into x to the power of 5 minus 4 into 3y to the power of 4 plus 5c5 into x to the power of 5 minus 5 into 3y to the power of 0. ठीक है जी. अच्छा, सॉरी, 3y to the power of 5 क्या कर रहा हूँ. ठीक है. So now let's just simplify this term first. So 5c0 is going to be, अच्छा, anything nc0 ना आपने याद रखना है. nc0 बेटा हमेशा 1 के बराबर होता है. ठीक है, nc0 is always equal to 1. I'll just write it down over here that nc0 is always equals to 1. ये आपको पता होना चाहिए. ठीक है, इसके प्रूफ पे नहीं जाते हैं अभी. nc0 बस 1 होता है. तो nc0 is 1, x to the power of 5 is x to the power of 5 and 3y to the power of 0 is again 1 plus 5c1 is going to be, 5c1 क्या होता है यार, 5c1 5 होता है. क्यों 5c1 5 होता है बेटा? बिकॉज देखो 1 टाइम्स बैकवर्ड जाना है तो 5 पे ही रहेगा. 1 फैक्टोरियल बेटा 1 ही होता है. सो दैट मीन्स 5 1 0 5. तो 5c1 आपका क्या होता है, 5 होता है. x टू द पावर ऑफ 4 हो जाएगा बेटा एंड 3y हो जाएगा. ठीक है, ओके. नाउ 5c2 मतलब कि 2 टाइम्स बैकवर्ड. तो यार 2 टाइम्स अगर बैकवर्ड जाना है तो बेसिकली 5 से स्टार्ट करूँगा और 4 पर ही आ पाऊँगा. ठीक है, और फिर उसके बाद मुझे क्या करना है, और फिर 2 फैक्टोरियल भी है नीचे. तो 5 इंटू 4 इज़ 10, 20 ओवर 2 इज़ 10. तो यार ये 10 आ गया. तो बेसिकली 5c2 इज़ बेसिकली 10 इंटू एक्स टू द पावर ऑफ क्यूब एंड 3y स्क्वायर इज़ 9y स्क्वायर प्लस एक और आ जाएगा टर्म इधर. 5c3 की बात करते हैं. तो बेटा 5c3 क्या होता है, 3 टाइम्स बैकवर्ड स्टार्टिंग फ्रॉम 5. तो 5 इंटू 4 इंटू 3 ओवर 3 इंटू 2 इंटू 1. ठीक है जी. तो 5 इंटू 4 इंटू 3 क्या होता है, 5 इंटू 4 60 ओवर 6 इज़ गोइंग टू बी 10 अगेन. तो 10 हो गया जी. तो 10 इंटू एक्स की पावर ऑफ 3 2 एंड देन 3 टू द पावर ऑफ वाई क्यूब. 3y क्यूब क्या होता है, 27y क्यूब. ठीक है जी. ऑलराइट, नाउ लेट्स जस्ट मूव ऑन टू दिस वन, द फोर्थ टर्म. ये वाली बेटा टर्म करने जा रहा हूँ. तो 5c4 क्या होता है यार, 5c4 होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 ओवर 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1. अब देखो ये और ये आपस में खुद ही कैंसिल हो गया. 5c4 होता है 5 के बराबर. 5c4 किसके बराबर होता है बेटा, 5 के बराबर होता है. तो 5 इंटू एक्स टू द पावर ऑफ 1 इंटू 3y टू द पावर ऑफ 4. तो बेटा 3 टू पावर ऑफ 4 क्या होता है बेटा, 81/4 and then that's all. And then 5c5 is again going to be, is always going to be 1. Like NCR where n and r are equal, it is always 1 बेटा. ठीक है, क्योंकि यार मेक सेंस ऑल्सो ना. 5 टाइम्स बैकवर्ड जाओगे तो 1 तक ही आओगे और 5 फैक्टोरियल भी लाइक आपका 1 ही होता है. वो 5 ओवर 5 फैक्टोरियल इज गोइंग टू बी 1. तो एक्स टू द पावर ऑफ 0 हो गया इंटू 3y क्यूब क्या होता है, 243y टू द 3y to the power of 5. तो ये हो गया. ठीक है जी. Now the expansion is going to look like what? Expansion is going to look like, the final answer is going to look like x to the power of 5 plus 15x4y and then 90x cube y square plus 270x square y cube and then 81 into 5 gives us what? 81 into 5 is basically 405 to the power x, 405x to the power of y4 plus 243 to the power of y5.
ठीक है जी। सो बेसिकली देखो यार, एक टर्म अगर स्टार्टिंग से डिके कर रही है, मतलब कम होती जा रही है, दूसरी टर्म क्या कर रही है, राइज करती जा रही है। देखो अगर एक्स को नोटिस करो तो एक्स गिरे जा रहा है ईच टर्म में, और देखो वाई को अगर आप नोटिस करो तो वाई क्या हो रहा है, वाई इंक्रीज हुए जा रहा है ईच टर्म में। ठीक है जी। सो दैट्स हाउ द एक्सपेंशन ऑफ सच अ एक्सपेंशन ऑफ एनी लाइक होल पावर ब्रैकेट लुक्स लाइक। अगर यही चीज़ मैं ए प्लस बी होल स्क्वायर के लिए भी करता तो उसके लिए भी आंसर इसी तरह से कोई चीज़ आती, लेकिन वहाँ पे मेरे पास आइडेंटिटी मुझे याद कराई जाती है बचपन से, तो मेरे लिए थोड़ी सी आसानी हो जाती है। ठीक है जी। नाउ आई विल बी मूविंग ऑन टू कि यार अगर मुझे पास इसी तरह की कोई एक्सपेंशन होती और मुझसे पूछा जाता कि भाई आप एक स्पेसिफिक टर्म बताओ, क्योंकि देखो ये बेसिकली, अब देखो नंबर ऑफ टर्म्स की थोड़ी सी बात करूँगा मैं यहाँ पे बेटा। देखो दिस इज़ माई फर्स्ट टर्म, दिस इज़ माई सेकेंड टर्म, दिस इज़ T1, this is T2, this is again T3 beta, and this is again T4, this is again T5, and then this is my T6. तो देखो बेटा, for my number of terms my R is always going to start from 0 and it is going to end at a point where R is equals to n, बेसिकली n पर वो आके ख़त्म होता है। ठीक है, तो आपने याद रखना है कि भाई स्पेसिफिक टर्म कैसे ढूंढते हैं। स्पेसिफिक टर्म क्या होती है, लेट्स जस्ट लुक एट अ क्वेश्चन। So guys, let's look at this question. It says that in the expansion of 3 plus z to the power of 5, find the coefficient of basically z cube क्या होगा। ठीक है, that's what the question asks you. So guys, what do we need to do? अब ना यार देखो, अब उन्होंने मुझे बोल दिया कि z cube का कोफिशिएंट क्या होगा। तो यार देखो, तो दिस इज़ अ क्वेश्चन ऑफ व्हाट, दिस इज़ अ क्वेश्चन ऑफ स्पेसिफिक टर्म का सवाल है। ठीक है, ये दैट्स हाउ वी बेसिकली इन दिस क्वेश्चन वी लर्न हाउ टू फाइंड आउट स्पेसिफिक टर्म्स। ठीक है, इतनी कोई बड़ी डील नहीं है यार, आई जस्ट सिंपली टीच यू गाइज। तो देखो बेटा, अगर आपने स्पेसिफिक टर्म निकालनी होती है ना, सो व्हाट डू यू डू। सो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट स्टेप इज़ टू एक्सपैंड द टर्म इन टर्म्स ऑफ आर। सही है, आप आर की टर्म्स में, क्योंकि अभी आपको नहीं पता कि आप आर की क्या वैल्यू रखोगे, तो जब एक्स जी क्यूब आएगा तो आप आर की टर्म्स में पहले उसको एक्सपैंड करते हो। सो फॉर दिस वन इट इज़ गोइंग टू बी 5CR इंटू 3 to the power of 5 minus R into ZR। ठीक है जी। आफ्टर एक्सपैंडिंग इट इन टर्म्स ऑफ R, मेक श्योर दैट के आपके जो भी वेरिएबल्स हों वो अब एक सिंगल बेस में आ चुके हों। तो यार अभी तो एक ही बेस है बेटा यहाँ पे, तो वो सिंगल बेस में ऑलरेडी है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। So you just pick wherever it is, like whatever the single base you have, because that is going to affect the value of z in the final answer. ठीक है, so अब now this is the only thing that will affect the value of z in the final answer. You just pick up that and equate it with the answer that you are looking for. So we are looking for z cube, and now you equate it with z, and then you eliminate the bases and equate the power. So it is going to be r is going to be 3. So whenever the r is going to be 3, then for this expansion the coefficient of z cube will be obtained. तो बेसिकली अब देखो 5C3, अब देखो क्या करेंगे यार, 5C3 इंटू 3 टू द पावर ऑफ 5 माइनस 3 इंटू z टू द पावर ऑफ 3। देखो यार 5C3 क्या होता है, 5C3 होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 3 फैक्टोरियल, 3 इंटू 2 इंटू 1। तो बेसिकली 3 और 3 कैंसिल हो गया, 2 और 2 कैंसिल हो गया, 10 हो गया। तो बेटा ये क्या हो गया, 10 इंटू 3 टू द पावर ऑफ 2 इंटू z क्यूब। तो यार देखो 90z क्यूब बेसिकली इसका आंसर है। ठीक है जी। सो गाइज दैट्स ऑल। ऑलराइट गाइज, नाउ लेट्स जस्ट लुक एट दिस क्वेश्चन। इट सेज दैट सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है स्पेसिफिक टर्म का, सही है, लेकिन इसमें जो है देखो अब मसला क्या है, इसमें मसला ये है दैट वी आर लुकिंग एट द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। ठीक है, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स क्या होता है, बेसिकली टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स एक ऐसा टर्म होता है जिसके साथ x टू द पावर ऑफ 0 होता है, क्योंकि x टू द पावर ऑफ 0 एक ऐसा टर्म होता है कि जिसमें सिर्फ एक कांस्टेंट होता है, x की कोई वैल्यू होती ही नहीं है। तो इसीलिए मैं इसको बोलता हूँ कि x टू द पावर ऑफ 0 है इसके साथ। ठीक है, तो बेसिकली कांस्टेंट ढूंढना है कि जब इसको एक्सपैंड करें तो कांस्टेंट क्या आएगा, क्योंकि कांस्टेंट के साथ ही x टू द पावर ऑफ 0 लगा हुआ होगा, विच मीन दैट इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ x से आज़ाद है, x है ही नहीं उस पर। तो बेटा देखो अब आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर भी इंडिपेंडेंट टर्म में भी ना स्पेसिफिक टर्म वाली
टेक्निक लगानी है, ठीक है। क्या टेक्निक है? अच्छा, इसके ऊपर ना पावर ऑफ 10 है, सॉरी मैं क्वेश्चन में लिखना भूल गया, पावर ऑफ 10 है, ठीक है। तो बेसिकली इसके साथ मुझे स्पेसिफिक टर्म वाली टेक्निक लगानी है। एंड हाउ एम आई गोइंग टू डू दैट? तो देखो बेटा, आपने क्या करना है, आपने इसको आर की टर्म्स में सबसे पहले एक्सपैंड करा, तो 10 CR इंटू 3/2x द पावर ऑफ 10 माइनस आर इंटू -1/3x, सॉरी 1/3 जो है ना बेटा वो नीचे है मेरा बच्चा, x टू द पावर ऑफ r, ठीक है। इसको आपने यूज़ करना है। अब आपने इसको यूज़ करके बेसिकली आपने स्पेसिफिक टर्म निकाला। देखो पहले वाले क्वेश्चन में इजी था, लेकिन मैंने सेकंड स्टेप क्या बोला था आपको कि x को ना सिंगल बेस बना लो। तो बेटा 10 CR तो जो है वो तो रहेगा, 3/2 भी जो है वो तो रहेगा, और x के साथ अब लग जाएगा 10 माइनस आर, और ये इसके ऊपर भी 10 माइनस आर होगा। और बेटा ये जो नीचे वाला x, इसके ऊपर 1/3 के ऊपर भी r आ जाएगा, और एक 1/x के ऊपर भी r आ जाएगा। ऑल ऑफ दिस आई एम डूइंग इज टू मेक x अ सिंगल बेस, कि x की सारी टर्म्स एक ही साथ आ जाएं। अब ये बेटा x टू द पावर ऑफ r लिखा हुआ है, तो कैन आई राइट इट दिस वे, 3/2 टू द पावर ऑफ 10 माइनस आर इंटू 1/3 टू द पावर ऑफ r इंटू x 10 माइनस आर मल्टीप्लाई बाय एक्स टू द पावर ऑफ नेगेटिव आर, क्योंकि रेसिप्रोकेट या पावर में नेगेटिव आर आ गया। नाउ सिंस आई हैव रेसिप्रोकेटेड, नाउ दे आर बीइंग मल्टीप्लाइड, तो बेसिकली 10 CR इंटू 3/2 10 माइनस आर इंटू -1/3 r इंटू x to the power of 10 minus 2r. Okay, so now I have converted it into a single base beta. Now we are going to equate it with the term that we are looking for, and that is independent. Independent of x means that x to the power of 0. तो x to the power 10 minus 2r, और मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए x to the power of 0, और r को बेटा सब्जेक्ट बनाना है, बेसिस को नेगेट कर दो, 10 minus 2r is equals to 0, 10 is equals to 2r, r is equals to 5। तो बेटा r जब 5 होगा जब ये इंडिपेंडेंट ऑफ x होगा। तो बेटा इसी फॉर्मूले में आके आप 10c5 इंटू 3/2 इंटू 10 -5 इंटू -1/3 टू द पावर ऑफ 5, बेटा ये मुझे बेसिकली चाहिए। और अब आप देखो, अगर आप इसमें बेटा r डालते भी हो ना, तो आपको पता होना चाहिए कि यार r अगर इसमें मैंने डाला भी ना, तो x 10 इंटू 5 भी, ये भी 0 ही आना है। तो बेटा 10c5 क्या होता है? 10c5 लेट्स फिगर इट आउट, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 हो गया, और फिर उसके बाद 5 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 हो गया बेटा। तो देखो बेटा, you can cancel out what? You can cancel out 3 into 2 into 1 with 6, and then you will be left with 5 into 4 into, okay, denominator में 5 और 4 बचा, और न्यूमरेटर में 10 into 9 into 8 into 7 बचा। So 5 ones are and 5 twos are, ठीक है, 4 ones are and 4 twos are, so 2 or 2 multiplies and becomes 4, and then 4 multiplies with this 9 becomes 36, and 36 multiply with this 7 becomes 252. So 252 आ गया। So बेटा now this 10c5 becomes 252. Okay, so 3/2 to the power of 5, and then 1/3 to the power of -1/3 to the power of 5. तो -1 पे अगर पावर ऑफ 5 लगी तो 1, और 3 to the power of 5 becomes, I guess ये बनता है आपका 243. All right, so now it is going to be what? It is going to be, now if we simplify, so 252 multiply by 3 to the power of 5 again becomes 243 over 2 to the power of 5. 2 to the power of 5 becomes 632 into -1/243. So 243 cancel. Okay, so 252 over 32, if you simplify it, it will become 8 times and 6 and then 1 3 times. So -63/8 is the term independent of x in the binomial expansion of this. ठीक है जी, so that is the coefficient of the term independent of x, which is like एक ऐसा term जिसमें x नहीं आ रहा, तो उसका coefficient क्या है? So that is your answer for this. ठीक है जी, so that's how you find out term independent of x. So guys, we are done with like 3 things in this. Specific term निकालना सीख लिया, term independent of x निकालना सीख लिया, और अब now we are going to look at the middle term. ठीक है,
all four. All right, guys. So now if we want to find out the middle term, तो देखो यार मिडिल टर्म वाला जो सीन है उसका क्या सीन है, आई विल जस्ट एक्सप्लेन यू विद लाइक एग्जांपल्स. सो फॉर एग्जांपल यार, अगर मेरे पास एक एक्सपेंशन है x क्यूब टू द पावर ऑफ x क्यूब प्लस 1/x² टू द पावर ऑफ 7. ठीक है जी, मेरे पास बेटा ये एक्सपेंशन है. सो व्हाट डू आई नीड टू लुक एट फर्स्ट. देखो बेटा, इफ दिस इज माय एक्सपेंशन, सो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस एक्सपेंशन क्या होगा बेटा, दैट इज गोइंग टू बी 8. सही है जी, 8 टर्म्स होंगी मेरी इस एक्सपेंशन में. सो व्हेन टोटल, तो नाउ आई नीड टू स्टेट दिस वन थिंग बिफोर मूविंग ऑन कि बेटा व्हेन एवर टोटल number of terms can be two things basically. It can be either an odd, it can be either an odd number or it can be even number. तो बेटा जब कभी भी वो कोई odd term होगा तो that means आपका middle term जो है ना बेटा वो one middle term आएगा. सही है, one middle term होगा, एक ही middle term होगा जब आपके number of terms. देखो, I'm not talking about this power, I am talking about what? I am talking about total number of term. जब आपका total number of term कभी भी आपका odd होगा तो बेटा उस केस में आपके पास एक ही मिडिल टर्म आएगा. और बेटा अगर वो कभी इवन होगा तो उस केस में आपके पास दो मिडिल टर्म्स आएंगे. अब बेटा मैं दोनों के लिए क्वेश्चन सॉल्व करूँगा. So for example, if this is given to me that x cube plus 1/x² to the whole power of 7, the total number of terms in this expansion would be 8. So beta, to find out the middle term, 8 is what? 8 is again an even number. 8 is again an even number. So let's just find out its मिडिल टर्म. तो बेटा इसका मिडिल टर्म का फॉर्मूला क्या होगा. अब इवन है तो दो मिडिल टर्म्स होंगे, तो बेटा इसके मिडिल टर्म का फॉर्मूला क्या होगा. इसके मिडिल टर्म का फॉर्मूला होगा टोटल नंबर ऑफ टर्म्स प्लस 1/2. ठीक है जी. तो बेटा अगर आपने ये किया तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना था, 8. 8 + 1/2 इज 9, so 4.5. सो नाउ द टर्म्स दैट आर गोइंग टू बी इट्स मिडिल टर्म, क्योंकि ये इवन है तो दो होंगे, सो दैट आर बेसिकली 4th एंड 5th टर्म. ठीक है, ये इसके मिडिल टर्म होंगे फॉर दिस स्पेसिफिक क्वेश्चन बेटा, क्योंकि इसके टोटल टर्म्स आर इवन. ठीक है, तो इसलिए इसके दो होंगे. तो बेटा अब इसके कैसे निकालूंगा मैं. सो फॉर दिस वन द 4th टर्म विल बी व्हाट. अब इसकी नंबर ऑफ टर्म्स होंगे क्या वैसे, ये तो फिगर आउट करें ज़रा. बेटा इसकी नंबर ऑफ टर्म्स होंगे आर्स होंगे. तो आर इज़ व्हाट, द नंबर ऑफ टर्म्स. सो इट स्टार्ट्स फ्रॉम 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड देन सॉरी 7 पे बेटा मुझे स्टॉप करना पड़ेगा. सो दैट्स हाउ इट इज़ गोइंग टू बी 8 टर्म्स. तो बेटा 4th टर्म ज़रूरी नहीं कि ज़रूरी कि कभी भी R4 नहीं होगा, R3 होगा. तो दैट मीन्स नाउ 7c3 इंटू x क्यूब टू द पावर ऑफ 7 minus 3 इंटू 1/x² टू द पावर ऑफ 3. ठीक है जी. नाउ तो 7c3 बेटा क्या होता है. 7c3 आई नो दैट इट इज 35. यू कैन ऑल्सो फिगर इट आउट. 7 - 3 is 4, तो x to the power of 12 into 1/x to the power of 6. So that means cancel out, the answer हो जाएगा 35 to the power x to the power of 6. Then it is going to be 7c4. ठीक है, तो 5th टर्म क्या होगा, 7c4 होगा. तो 7c4 x cube into 7 - 4 into 1/x to the power of square into 4. ठीक है जी. तो 7c4 क्या होता है, वो भी 35 ही होता है बेटा. तो 7 3 9 x to the power of 9 into 8. ठीक है जी. तो इट इज़ गोइंग टू बी 1/x to the power of 8 हो जाएगा. तो दैट मीन्स इट इज़ 35x. तो बेसिकली दीज टू टर्म्स विल बी द मिडिल टर्म्स. ये मिडिल टर्म्स क्या हो जाएंगी इसकी, इस एक्सपेंशन की मिडिल टर्म्स आर गोइंग टू बी दिस एंड दिस बेसिकली. ठीक है जी. नाउ लेट्स जस्ट लुक एट समथिंग विद ऑड पावर्स. फॉर एग्जांपल, इफ अ क्वेश्चन इज गिवन that we need to find the middle term of
3 माइनस 2x टू द पावर ऑफ 8। ठीक है जी, अब ये मेरे पास एक एक्सपेंशन है, इसका मुझे मिडिल टर्म ढूंढना है। तो बेटा देखो नंबर ऑफ़ टर्म्स कितने होंगे, पहले ये फिगर आउट करते हैं कि इसके नंबर ऑफ़ टर्म्स कितने होंगे। सो नंबर ऑफ़ टर्म्स आर गोइंग टू बी 9। ठीक है, अगर 9 नंबर ऑफ़ टर्म्स हैं तो बेसिकली अगर मुझे इसकी एक्सपेंशन ढूंढनी होगी, इसकी मुझे मिडिल टर्म ढूंढनी होगी, तो बेसिकली आई नीड टू नो दैट मिडिल टर्म का फॉर्मूला क्या था। मिडिल ऑफ टर्म का फॉर्मूला था नंबर ऑफ़ टर्म्स प्लस 1। सो 9 प्लस 1 अपॉन 2 विच इज़ बेसिकली 5। तो फिफ्थ टर्म हो गया। तो यार देखो अगर आर बेसिकली नंबर ऑफ टर्म होता है एक्सपेंशन में, तो 0 1 2 3 इसके आर्स क्या होंगे 5 6 7 एंड 8। तो बेटा फिफ्थ टर्म क्या होगा, फिफ्थ टर्म होगा R4। तो बेसिकली आपने क्या करना है, आप आओगे बेटा 8c4 इंटू 3 इंटू द पावर ऑफ 8 माइनस 4 इंटू माइनस 2x टू द पावर ऑफ 4। तो 8c4 बेटा किसके बराबर होता है, 8c4 यू कैन फिगर इट आउट, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 एंड देन 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो बेटा 6 से कैंसिल हो गया, 4 1 जार 4 2 जार 2 7 जार 14 14 5 जार इज बेसिकली 14 5s are basically 70। तो ये बेटा 70 हो जाएगा एंड देन इट इज़ गोइंग टू बी 3 to the power of 4 is basically 81। 81 into minus 2 to the power of 4 is 16। 16 over x to the power of 4। So that means now the answer of this one would be 90720। ठीक है जी। So guys, that's it for the middle term of odd numbers। सही है। तो अब देखो यार बेसिकली मिडिल टर्म में आपने कुछ भी नहीं देखना होता, बस नंबर ऑफ टर्म्स देखनी होती, ऑड है इवन है उसको फिगर आउट करके आपने निकालना होता है। ठीक है, आई नो दिस इज अ लिटिल हार्ड टू कैलकुलेट बट दिस इज अ पास्ट पेपर क्वेश्चन। सो इफ द एग्जामिनर वांट्स यू टू डू अ लिटिल lengthier multiplication, then we don't have choice of course। So guys, that's it for this video। we have covered all 4 things that are covered in the binomial expansion ka topic। So do practice the questions। I have taught you the tips and